हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको गुलाब के पौधे से संबंधित सारी जानकारी देने वाली हूँ। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो वीडियो भी बड़ा हो गया है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी जो गुलाब से संबंधित समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें। और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, गुलाब का पौधा सभी लोगों को पसंद है और सभी लोग हैं जिनके गार्डन में गुलाब का पौधा ज़रूर होता है। लेकिन गुलाब का पौधा एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है। अगर हम इसकी केयर ना करें तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आप गुलाब का नया पौधा लगाना चाहते हैं तो ठंडियों का जो टाइम है वो सबसे बढ़िया टाइम है गुलाब का नया पौधा लगाने का। इस समय आप नर्सरी से गुलाब का नया पौधा ले सकते हैं। जो भी आप पौधा लेंगे ध्यान रखें कि वो हेल्दी हो, उसकी पत्तियां हेल्दी हो, उसके ऊपर कोई कीड़े और फंगस ना लगे हों। ऐसे प्लांट को सेलेक्ट करें जिसमें ग्राफ्टिंग नोड से कई सारी ब्रांचेस निकल कर आ रही हो। आप ऐसा प्लांट ही लें नर्सरी से। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की कि गुलाब के पौधे को लगाते समय मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ का ध्यान स्टार्टिंग में ही रख लेते हैं तो पूरे टाइम आपके गुलाब के पौधे में अच्छे फूल आते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भी आप गुलाब का पौधा लगाते हैं तो हमेशा आधी मिट्टी और आधी खाद लें आप। मिट्टी जो आपके आसपास की नॉर्मल मिट्टी है, जो आपके गार्डन में है, वो लीजिए आप। और आधी खाद के रूप में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर गोबर की अच्छे से सूखी हुई खाद लें आप। गोबर की हमेशा डिकम्पोज की हुई और अच्छे से सूखी हुई खाद का ही इस्तेमाल करें। अगर आप घर के छत पर पौधे लगाते हैं तो आप रेत की बजाय कोकोपीट का इस्तेमाल करें। कोकोपीट अच्छी ड्रेनेज भी देता है और इसको लगाने से जो पॉट होता है वो हल्का रहता है। एक चौथी चीज़ जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास है तो वो है नीम की खली। इन चारों चीज़ों को मिलाकर गुलाब के पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया पॉटिंग मिक्स बनता है। इसके साथ ही अगर आपको धान के छिलके मिल जाते हैं तो अगर आप थोड़ी सी मात्रा धान के छिलकों की इसमें मिला लेते हैं तो इससे इसकी ड्रेनेज बहुत अच्छी रहती है और पानी गमले में कभी भी नहीं रुकता है और आपका गुलाब के पौधे की जो जड़ है वो कभी भी ख़राब नहीं होती है। फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप सिर्फ मिट्टी और खाद का ही इस्तेमाल करें। ये दोनों चीज़ें काफ़ी हैं आपके गुलाब के पौधे को लगाने के लिए। गुलाब के नए पौधे को लगाते समय हमेशा आप 10 से 12 इंच के मिट्टी के गमले का ही इस्तेमाल करें। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो प्लास्टिक का पॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का गमला गुलाब के पौधे के लिए सबसे बढ़िया गमला है। तो आप 10 से 12 इंच के मिट्टी के गमले का इस्तेमाल करें तो ये आपके गुलाब के पौधे के लिए बेहतर होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं हम गुलाब के पौधे की कटिंग लगाने के बारे में कि कटिंग हमें कब लगाना चाहिए। जो गुलाब का पौधा है इसकी कटिंग लगाने के लिए अक्टूबर से लेकर फरवरी का महीना सबसे बढ़िया टाइम है। अगर आप गुलाब की कटिंग लगाना चाहते हैं तो अभी अक्टूबर आने ही वाला है, तो आप इस समय गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं। गुलाब की कटिंग ठंडियों में ही सबसे अच्छे तरीके से लगती है और ख़राब नहीं होती है, क्योंकि गर्मियों में इसकी कटिंग नहीं लगती है, ये ख़राब हो जाती है। तो ठंडियाँ ही इसके लिए बेस्ट टाइम है इसकी कटिंग को लगाने के लिए। इसकी कटिंग पर एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है और कटिंग काफ़ी सारे लोगों की लग जाती है पर ख़राब हो जाती है। तो इसलिए वो कटिंग क्यों ख़राब हो जाती है, उसके साथ आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इस पर एक डिटेल वीडियो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं बात करूंगी कि हमें गुलाब के पौधे को धूप कितनी देनी है, कितनी सनलाइट गुलाब के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए मिलना चाहिए। अगर ठंडियों का टाइम है तो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक आप अपने गुलाब के पौधे को एक खुली धूप वाली जगह पे रखें, यानी एक ऐसी जगह पे रखें जहां पूरे दिन की लगभग 6 से 7 घंटे की अच्छी खासी धूप आपके गुलाब के पौधे को ठंडियों में मिल जाए। अगर ठंडियों में गुलाब के पौधे को अच्छी धूप मिलती है तो गुलाब के पौधे में पूरे टाइम अच्छी फ्लावरिंग होती है और फूलों का साइज़ भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि गर्मियों में तेज़ धूप हमारे गुलाब के पौधे को नुकसान करती है, सीधी धूप इसके पत्तियों को जला देती है, तो हमेशा गर्मियों में आप गुलाब के पौधे को एक शेड वाली जगह पे रखें या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखें। ऐसी किसी भी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इसको छायादार धूप मिले, यानी छनकर धूप मिलती रहे आपके प्लांट को, डायरेक्ट धूप इसके ऊपर ना पड़े। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं वाटरिंग की कि आपके गुलाब के पौधे को पानी कितना देना है। काफ़ी सारे लोग गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं और बहुत ज़्यादा पानी ही गुलाब की जड़ में फंगस लगने का कारण बन जाता है।
इसकी जड़ गल जाती है और प्लांट पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। तो हमेशा पानी आप गुलाब के पौधे को तभी दें जब इसकी मिट्टी ऊपर से हल्की आपको ड्राई लगे। आपको इसके पौधे को बिल्कुल सूखा भी नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें बिल्कुल पानी डालना ही बंद कर दीजिए। अब बात करते हैं गुलाब के पौधे की वैरायटी के बारे में। गुलाब के पौधे की अनगिनत वैरायटी है और अनगिनत कलर हैं। हाइब्रिड गुलाब यानी इंग्लिश गुलाब, जिसमें फूलों का साइज़ बड़ा होता है और इसमें काफ़ी सारे कलर मार्केट में आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब में बहुत सारे फूल खिलें तो इसके लिए आप देसी गुलाब भी ले सकते हैं, क्योंकि देसी गुलाब में फूलों की संख्या ज़्यादा होती है लेकिन फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब में बहुत सारे फूल आएँ तो इसके लिए आप अपने गार्डन में 1-2 देसी गुलाब के फूल भी ज़रूर लगाएं। और बहुत सारे रंग अगर आपको चाहिए तो इसके लिए जो इंग्लिश गुलाब है वो बेस्ट ऑप्शन है। इंग्लिश गुलाब में बहुत सारे रंग के फूल आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं गुलाब के पौधे की फर्टिलाइज़र, उसके खाद के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही तरह के फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ। वो फर्टिलाइज़र जो कि आप मार्केट से गुलाब के पौधे के लिए ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि आप घर पर होममेड बना सकते हैं। अगर आपके पास काफ़ी सारे गुलाब के पौधे हैं तो कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो कि आपको मार्केट से मिलेंगे और आपके पास ज़रूर होने चाहिए, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद। गोबर की अच्छे से सूखी हुई खाद का ही इस्तेमाल करना है आपको, जो अच्छे से डिकम्पोज हो। गोबर की खाद गुलाब के पौधे के लिए सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। इसको डालने से गुलाब के पौधे में काफ़ी सारी कलियां आती है और बहुत अच्छे फूल आते हैं आपके गुलाब के पौधे के अंदर, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है और काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, दोनों में से एक आप महीने में एक बार आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी में ज़रूर डालें। इसकी मात्रा आप 150 ग्राम से लेकर 250 ग्राम के आसपास रख सकते हैं। एक बार अगर आपने इसे महीने में डाल दिया तो ये काफ़ी है आपके गुलाब के पौधे के लिए। इसके साथ ही आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र, सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रेन्यूल्स होने चाहिए, या फिर लिक्विड फॉर्म में भी सीवीड अवेलेबल होता है। काफ़ी सारे बायो एंजाइम्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिसमें सीवीड होता है, तो वो भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और इसका इस्तेमाल आप महीने में 2 बार आपके गुलाब के पौधे में ज़रूर करें। इससे गुलाब के पौधे की फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और जो छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, इनकी कमी पूरी हो जाती है हमारे गुलाब के पौधे में। इसके साथ ही बोन मील गुलाब के पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। बोन मील भी आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास गुलाब के काफ़ी सारे पौधे हैं तो। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट भी गुलाब के पौधे के लिए अच्छा फर्टिलाइज़र है। ये भी आपको मार्केट से मिलेगा। इसके अगर 10-12 ग्रेन्यूल्स, 10-12 दाने आप महीने में एक बार गुलाब के पौधे में डाल देते हैं तो इससे भी इसमें काफ़ी सारी नई ब्रांचेस निकल कर आती है, क्योंकि डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा होती है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आती हैं और फूल भी बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं होममेड फर्टिलाइज़र की। अगर आपके पास मार्केट का कोई फर्टिलाइज़र नहीं है और आपके पास घर में गुलाब के 1 या 2 पौधे हैं, तो आप बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो कि घर में भी बना सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला फर्टिलाइज़र है वो है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। केले के छिलके को आप सुखाकर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, या फिर आप उसको पीसकर उसका पाउडर भी बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से भी गुलाब के पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि केले के छिलके में नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है केले का छिलका हमारे गुलाब के पौधे के लिए। इसके साथ ही आप इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को सुखाकर भी आपके गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, साथ में उसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है, तो गुलाब के पौधे में डालने से इसकी मिट्टी एसिडिक हो जाती है, जिससे फूलों की संख्या बहुत अच्छी आती है गुलाब के पौधे पर। कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल भी आप गुलाब के पौधे में कर सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर भी गुलाब के पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया खाद का काम करता है। कॉफ़ी पाउडर में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है, साथ में इसकी जो नेचर है ये भी एसिडिक होता है, जो हमारे गुलाब के पौधे की मिट्टी को फर्टाइल बना देता है। अंडे का छिलका एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है हमारे गुलाब के पौधे के लिए। अंडे के छिलके का पाउडर बनाकर भी आप गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं, या फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी इसका इस्तेमाल गुलाब के पौधे में करते हैं, तो इससे गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। क्योंकि अंडे के छिलके को डालने से हमारे गुलाब के पौधे को काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम और कुछ मात्रा में फास्फोरस भी मिल जाता है, जिससे इसमें ब्रांचेस की संख्या बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, खाद पानी के अलावा गुलाब के पौधे में अगर आप ज़्यादा ब्रांचेस चाहते हैं तो इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे टाइम टाइम पर इसकी कटाई छटाई आपको करते रहना पड़ेगा। इसमें ख़राब होती हुई पत्तियाँ, फूलों और ब्रांचेस को निकालना बिल्कुल भी ना भूलें।
अगर आप इनकी कटाई छटाई करेंगे तभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस आएंगी। गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जिस पर नई ब्रांच पर ही फ्लावरिंग होती है, नई ब्रांचेस पर ही नई कलियां निकल कर आती हैं। तो अगर आप ये कटाई छटाई नहीं करेंगे तो आपके गुलाब के पौधे में नई ब्रांच निकल कर नहीं आएगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी काम है जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप जितनी ही आपके गुलाब के पौधे में कटिंग करते रहेंगे, प्रूनिंग करते रहेंगे, आपके गुलाब के पौधे में उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच निकल कर आएगी। गुलाब के पौधे में प्रूनिंग आप किसी भी सीज़न में कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग आपको करते ही रहना चाहिए, यानी कि हल्की हल्की जो ऊपर की ख़राब होती हुई ब्रांचेस को निकालना आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसके लिए किसी भी सीज़न का वेट करने का ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आप हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस को इसको कट कर निकाल देना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारी ही नई ब्रांचेस निकल कर आएँ आपके गुलाब के पौधे में, तो इसके लिए ठंडियों का टाइम सबसे बढ़िया टाइम है। अभी अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है, तो आप अक्टूबर नवंबर में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप गुलाब के पौधे में साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें। इसमें उगती हुई घास को आप ज़रूर निकाल दें। अगर आप इसकी उगती हुई घास को इसकी मिट्टी में ही छोड़ देंगे तो सारा न्यूट्रिशन यही घास ले लेगा और आपके गुलाब का पौधा जो है वो अनहेल्दी दिखाई देगा। इसके ऊपर फंगस और कीड़े लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें ख़राब होती हुई पत्तियों को भी आप ज़रूर निकालें, क्योंकि फंगस लगने का कारण ये सड़ी गली पत्तियां ही हैं जो कि मिट्टी में गिरकर फंगस लगा देती हैं। इसके साथ ही आप गुलाब के पौधे में अगर सकर ब्रांच है तो उसको निकालना भी बिल्कुल ना भूलें। सकर ब्रांच यानी कि जो ग्राफ्टिंग नोड है उसके नीचे से निकलकर अगर 7 पत्तियों वाली ब्रांच आती है कोई, तो आप उसको तुरंत से अपने गुलाब के पौधे से निकाल दें। ये एक जंगली ब्रांच है जो कि आपके गुलाब के पौधे में कोई भी फूल नहीं देगा। गुलाब के पौधे का सारा न्यूट्रिशन जो है वो सकर ब्रांच ले लेगा और जो आपकी मेन ब्रांच है वो सूख जाएगी। तो फ्रेंड्स, सकर ब्रांच को निकालना बहुत ज़रूरी काम है गुलाब के पौधे में। इसके बाद बात करते हैं हम गुलाब के पौधे में लगने वाले फंगस और इंसेक्ट्स के बारे में। गुलाब के पौधे में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा है। गुलाब के पौधे में फंगस की समस्या इतनी ज़्यादा है कि फंगस लगने से गुलाब का पौधा सूख जाता है और मर जाता है। फंगस की वजह से गुलाब के पौधे में डाई बैक की समस्या आती है। डाई बैक यानी कि ऊपर से इसकी जो ब्रांच होती है जहाँ से भी हम कट करते हैं काली पड़ जाती है और नीचे तक जाकर सूख जाती है। इसके अलावा पाउडरी माइल्ड लीफ जो कि पाउडर की तरह एक हमारे गुलाब के पौधे की पत्तियों में जम जाता है। पत्तियों का कर्ल होना, पत्तियां मुड़ी हुई सी दिखाई देती हैं अगर आपके गुलाब के पौधे में फंगस लगा हुआ है तो। अगर गुलाब के पौधे पर फंगस लग गया है तो इसकी पत्तियों पर काले और ब्राउन कलर के, भूरे रंग के स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं। कभी कभी सफ़ेद रंग के स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, फंगस को दूर करने के लिए आपके पास कोई भी फंगीसाइड ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि बावस्टीन या फिर साफ। इन दोनों में से जो भी आपके पास है, इसमें से एक फंगीसाइड आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन में एक बार आपके सभी गुलाब के पौधे में स्प्रे कर दीजिए। तो इससे फंगस की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक आपके गुलाब के पौधे से दूर हो जाती है। मार्केट का कोई फंगीसाइड ना होने की स्थिति में आप नीम के पानी का स्प्रे इसके ऊपर रेगुलर कर सकते हैं, या फिर 1 चम्मच बेकिंग सोडा को आप 1.5 से 2 लीटर पानी में घोलकर शाम के टाइम आपके गुलाब के पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, आप बेकिंग सोडा की जो क्वांटिटी है उसकी क्वांटिटी हमेशा कम से कम रखें अगर आप पहली बार में आपके गुलाब के पौधे में इसका स्प्रे कर रहे हैं। इसके बाद बात आती है इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स और फंगस में कभी कभी कोई भी डिफरेंस पता ही नहीं चलता है गुलाब के पौधे पर। इनके सिम्टम्स लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं प्लांट के ऊपर। गुलाब के पौधे पर लगने वाला जो इंसेक्ट्स है, जो सबसे कॉमन इंसेक्ट्स है, उसमें है स्पाइडर माइट्स, स्केल्स, थ्रिप्स और एफिड्स। ये चारों ही मुख्य इंसेक्ट्स हैं, मुख्य कीड़े हैं जो कि गुलाब के पौधे में सबसे ज़्यादा लगते हैं। फ्रेंड्स, इनको दूर करने के लिए आप 2 इंसेक्टिसाइड अपने पास ज़रूर रखें अगर आपके पास गुलाब के बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कि कॉन्फिडर एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। ये सिस्टम में जाकर कीड़ों को मार देता है, यानी इसका इस्तेमाल आप मिट्टी में भी कर सकते हैं और पानी में घोलकर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। कॉन्फिडर में इमिडाक्लोप्राइड होता है जो कि हमारे गुलाब के पौधे में अगर आप रेगुलर स्प्रे करते रहते हैं तो काफ़ी हद तक इससे कीड़े हमारे गुलाब के पौधे से दूर रहते हैं। इसके अलावा एक्सोडस एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड है। इसका इस्तेमाल भी अगर आप 15 दिन में एक बार स्प्रे करने के लिए आपके गुलाब के पौधे में करेंगे तो इससे भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है गुलाब के पौधे के ऊपर। ये दोनों ही चीज़ें आपके पास अगर घर पर नहीं है तो आप नीम की पत्तियों के रस का स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक कीड़े जो है हमारे गुलाब के पौधे से दूर रहते हैं। बेकिंग सोडा का भी अच्छा रिजल्ट है कीड़ों के ऊपर, तो आप सिर्फ बेकिंग सोडा का स्प्रे भी कर सकते हैं आपके गुलाब के पौधे में। इससे भी आपके गुलाब के पौधे में काफ़ी हद तक कीड़े दूर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो में मैं आपको गुलाब से संबंधित सारी जानकारी दूं।
तो वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करके जाएं। थैंक यू।